डे के ऊपर बनाकर शेयर किया। आप सब लोगों ने देखा होगा, कमाल का, काबिले तारीफ वो वीडियो था। अमेजिंग वीडियो था। और उस वीडियो को देखने के बाद मतलब जितने भी लोगों ने देखा, बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए। मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मॉर्निंग मंत्रा सिर्फ एक सेशन नहीं है। मॉर्निंग मंत्रा आपकी डेली आदतों को बदलने की एक ऐसी शुरुआत है जो जीवन भर आपको कोई भी नहीं करवा सकता। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, जब आप एक सिस्टम का पार्ट होते हैं, क्लब का पार्ट होते हैं, तो आप अपनी डेली आदतों में वो बदलाव कर रहे होते हैं जो आप चाहकर भी कहीं और नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट होना सौभाग्य की बात होती है। और आपके साथ साथ मैं भी खुशकिस्मत हूं कि इतने अच्छे साथी हमें मिल रहे हैं जो डेली अपनी आदतों में चेंजेस कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, सीखने के लिए जागरूक हैं, जीतने के लिए जागरूक हैं। ठीक है, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए जागरूक हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जागरूक हैं। और जो अच्छा करना चाहते हैं, खुद में बदलाव करना चाहते हैं। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग आपको बताएंगे आपको ऐसे करना है, लेकिन उसको करवाने की प्रैक्टिस करवाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, जो आप सब लोग यहाँ कर रहे हैं। जो भी जीतने वाले होंगे वो खुद आते चले जाएंगे, शामिल होते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मॉर्निंग मंत्रा को सिर्फ एक सेशन मत मानिए। यहाँ हर रोज आपकी स्किल्स अपग्रेड हो रही हैं, हर रोज आप आगे बढ़ रहे हैं, और हर रोज हम जीतते हुए, सीखते हुए नए नए कीर्तिमान जो है वो स्थापित करते गए। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को इसके लिए बधाई है। आज का एक सेशन एलोक कचनार के ऊपर होने जा रहा है। सरस्वती मैम लेंगी। लास्ट टाइम जब इन्होंने सेशन लिया था तो बहुत अच्छा सेशन लिया था, मुझे आज भी वैसे ही उम्मीद है। और जब 18 19 साल 17 साल की नई उम्र में या नए बच्चे बोलूं अगर ऐसा करते हैं तो और ज्यादा अच्छा लगता है कि वो एक सही हाथों में है, सही गाइडेंस मिल रही है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सरस्वती मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। और मोबाइल ओवर टू यू। ठीक है, गुड लक एंड बेस्ट विशेज। अपने अपने माइक म्यूट रखिए सब लोग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते नेचर एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा जो टॉपिक है वो एलोकसना टैबलेट के ऊपर है। तो क्लब चैतन्य जीवन के सभी मेंबर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल जो आज मुझे बोलने का मौका दिया। तो स्टार्ट करूँ? जी, शुरू करिए। जी, थैंक यू सो मच सर। एलुकशना टैबलेट एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो मुख्य रूप से शरीर में होने वाली समस्याओं, गांठों, थायराइड की समस्याओं और हार्मोनल असंतुलन के लिए जानी जाती है। इसमें कचनार की छाल और एलोवेरा का मिश्रण है जो इसे और भी अधिक प्रभावी बनाता है। एलोवेरा के मुख्य फायदे: गांठों के इलाज के लिए, लम्स एंड सिस्ट के लिए। कचनार गूगल का सबसे बड़ा फायदा शरीर की गांठों को गलाता है। शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली सिस्ट, फाइब्रॉइड्स या किसी भी तरह की गांठ को धीरे धीरे घुलाने में मदद करता है। लिपोमा चर्बी की गांठ और सिस्ट को भी कम करता है। एलोकसनार थायराइड हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह थायराइड ग्रंथि की कार्य क्षमता को संतुलित करने में बहुत प्रभावी मानी जाती है और विशेष रूप से घेंगा या थायराइड की सूजन को कम करने में बहुत ही प्रभावी माना जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम की सफाई के लिए यह को डिटॉक्सिफाई करता है। सूजन वाले लम्स नोड्स गले या बगल की सूजन को कम करने में प्राकृतिक शुद्धिकरण की तरह माना जाता है। वेट लूज वेट लूज के लिए मेटाबॉलिज्म, यह शरीर के बहुत तेजी से कम करता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करती है जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी घटने लगती है। और डिटॉक्स के लिए एलोवेरा और कचनार मिलकर खून को साफ करते हैं जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं धीरे धीरे। और स्किन के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से मुहासे, एक्ने और त्वचा के लिए रोगों को ठीक करने में मदद करती है।
फिस्टुला और पाइल्स के लिए भी आरामदायक है। डाइजेस्टिव के लिए पाचन अग्नि को बढ़ाती है, जिससे अपच और पेट की समस्याओं में राहत मिलती है। महिलाओं में होने वाली बीमारी पीसीओडी, पीसीओएस के लिए एलोकशनल काफी फायदेमंद है। महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने में मदद करती है और पीसीओएस एंड पीसीओडी जैसी में समस्याओं में गर्भाशय की गांठों और ओवरी में सिस्ट या ब्रेस्ट में होने वाली गांठों के लिए इसे काफी यूजफुल माना जाता है। हमारे शरीर में अगर कोई भी गांठ वगैरह होती है तो हम उसको छेड़ना नहीं चाहिए। एलोकशना टैबलेट का उसे यूज करना चाहिए। कुछ समय तक हम उसको प्रॉपर यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसमें एलोकशना टैबलेट में इंग्रेडिएंट्स हैं। कचनार छाल है जो गांठों और थायराइड के लिए है। एलोवेरा पाचन और त्वचा की चमक के लिए है। त्रिफला आंवला बेड़ा हरड़ पेट की सफाई के लिए है। त्रिकुट सौंठ काली मिर्च पिपली पाचन और अवशोषण सुधारने के लिए। इसे यूज कैसे करें? 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से। थैंक यू सो मच सर। रियली थैंक यू। और ये जो है ना, आपके जो सेशन थे पिछला वाला और ये वाला भी, बिल्कुल जो घर का छोटा बच्चा होता है ना और वो अपना बेस्ट दे देता है, बिल्कुल वैसे होते हैं। और सच में आज का भी मैं कहूँ तो बहुत ही बेस्ट है। जो मेन चीजें हैं जो कचनार हमारी बॉडी में कर रहा है वो आपने बता दिया, और इसी के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसको दोबारा से रिपीट करेंगे तो सबको आप पता चल चुका है कि बॉडी में कहीं भी कोई भी गांठ अगर होती है, ठीक है, अगर कोई भी ग्रोथ होती है, आपने बताया वैसे ही बिल्कुल यही चीज है। इतना ही अगर लोग, अगर आपका ये वीडियो देख लेंगे और 5 मिनट वाली चीज उनको रट गई तो वो कचनार का सबसे अच्छा बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी ग्रोथ हो जाती है कहीं पर, और ये जैसे हम सब सीख चुके हैं, सब एक दूसरे से जान चुके हैं कि जैसे ही फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में आता है तो वो कहीं ना कहीं कोई चीज बनाता है, और ऑटो इम्यून सिस्टम सबसे पहले आउटग्रो, मतलब कोई गांठ बनाना कहीं पे स्टार्ट कर देता है। तो अक्सर आपने और हम सब ने मरीजों को देखा है कि कहीं पर भी उनकी कोई लंप बन जाएगा, या हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनमें भी, अब जैसे किडनी और लीवर, लीवर में पहले एब्सेस हम कभी सुनते थे बट अभी गांठें होती हैं। तो बिल्कुल सिर्फ इतना ही अगर कोई जान ले कि कहीं पर भी बॉडी में ऊपर से दिखने वाली गांठ, या किसी के अल्ट्रासाउंड में या कहीं पर कोई गांठ आई है और हमने कचनार का उसको यूज करा दिया, तो बस हमारा इतना पता चल जाना। और आपने आज बहुत अच्छा बताया कि मेटाबॉलिज्म पर, पाचन पर ये काम करता है, सूजन पे ये काम कर रहा है, स्किन के लिए भी है इसका, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब अच्छा होता है तो किसी की स्किन भी इम्प्रूव होती है। तो थैंक यू सो मच इतना बताने के लिए, शेयर करने के लिए। लेकिन आप हमारी ना एक अलग इंस्पिरेशन है, और मैं तो चाहती हूँ कि सबको भुनाना चाहिए इसको ना, कि हमारे साथ हमारे कैसे कैसे साथी हैं। तो मैं मतलब मुझे लगता है कि लास्ट मंथ का जो सबसे प्यारा वाला, प्यारा होता है ना एक सेशन, वो आपका था। मैंने उसको इतने सारे लोगों को शेयर किया था। लेकिन वही है कि जैसे अभी सर कह रहे थे कि जिसको खुद भूख है, जिसको खुद आगे आना है, जिसको खुद चलना है, तो शायद वही उसको खोल कर देखेगा और पूरा सुनेगा। तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग था। तो अभी आप ना उसमें गए थे, आरटीपी में गए थे, और जी। मैं कहूँ कि आपका हमने 4-5 फोटो देखकर ही ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो जी उसके मैम। बारे में जरूर से कुछ शेयर कीजिए, जो आपका एक्सपीरियंस रहा। तो कुछ भी जो मतलब इस बार आप ने आरटीपी में देखा, पीछे मैं आपके वो भी देख रही हूँ, दो वो प्रोडक्ट रखे, उनको यूज करने के बाद आपको कैसा लगा है, तो ये जरूर से शेयर कीजिए हमारे साथ में। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी को ये बोलूंगी कि आरटीपी को कभी मिस नहीं करना। जो भी मिस, जिसने भी मिस किए है उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आरटीपी हो तो जितने लोग हो सके उतने लोग पार्टिसिपेट करें। मिस किसी को नहीं करना है। और मैं आरटीपी में गई फर्स्ट टाइम, मैं किसी मतलब आरटीपी में मेरा फर्स्ट टाइम जाना हुआ, वहां का सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। और जो मुझे सीखने को मिला, जिसकी मुझे जरूरत थी वो मुझे मिला सीखने को।
तो मुझे एक अंदर से मतलब कि एक मैं स्ट्रांग बनी कि हाँ मैं यहाँ बहुत कुछ बड़ा कर सकती हूँ, कि ये सब मैं कर सकती हूँ आगे के लिए। मतलब बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला, और वहाँ का बहुत सारा मैंने एंजॉय किया। बहुत यादगार मोमेंट था मेरी लाइफ का। ये प्रोडक्ट आपने यूज किए दोनों, हाँ मैम, एलोवेरा? दोनों में। जी। यस मैम, ये हमें प्रोडक्ट्स फ्री मिले थे। ये ये मिला था, ये हम जिस आरटीपी के आने के बाद दूसरे दिन दोनों ओपन कर लिए थे। कैसा, दोनों कंज्यूम कर लिए। कैसा लगा आपको उसको यूज करके? मैम दोनों का टेस्ट बहुत जबरदस्त है। बहुत मन करता है दिन में 3-4 बार ले लो। ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी अभी जैसे उसके बाद मैंने वो भी देखा कि आपने मतलब जैसे आके ना आपके वर्किंग सेंस जो जो बिल्कुल अलग हुआ है, उसमें अभी आप क्या नया कर रहे हैं? मैम वहां से सीखने के बाद फिर हमने कैनोपी लगाना शुरू कर दिया, तो हम्म। वहां से काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। डेली लगा रहे हो आप कैनोपी? जी। आज नहीं गए, आज पापा जी गए, आज हमारा सेशन था तो। अरे वाह! तो आप इतने अर्ली मॉर्निंग, मतलब 6 बजे या 6:30 बजे लगा लेते हैं? नहीं, पापा जी यहाँ से 5:30 बजे निकल जाते हैं, 6 बजे तक लगा लेते हैं। ओके ओके। अलग अलग जगह पर लगा रहे हैं या एक जगह पर, या जैसे उतने, अभी तो बहुत दिन हो गए ना, क्या रिजल्ट आया है ये अगर शेयर करेंगे कैनोपी लगाने के बाद? जी मैम, अभी वहां से काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो प्रोडक्ट्स लोग ले जाते हैं उनको काफी अच्छे लगते हैं, और वो दोबारा लेने भी आते हैं। और फिर बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम थी, ये ठीक होगा। किसी के दांतों में प्रॉब्लम थी तो वो ठीक हो रही है, तो वो पेस्ट लेने आ रहे हैं। किसी की खुजली वगैरह थी तो वो सॉप लेने आ रहे हैं। ऐसे काफी सारे पेशेंट्स मिलते हैं। पिछली बार भी आपने खुजली के बारे में बहुत बताया था, तो सिर्फ एक सोप से ही आप खुजली को ठीक कर लेते हैं? यस मैम, मेरे जो बगल में एक आंटी जी रहती हैं पड़ोस में, वो लेके गई थी नीम सॉप। वो काफी टाइम से मतलब कि यूज, मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। 20,000 रुपए से ज्यादा उन्होंने खर्च कर दिए थे। तो मैंने बोला आप नीम सॉप यूज किया करिए, शायद उससे ठीक हो जाए। तो बोलती हैं नहीं, काफी यूज कर सके, कुछ नहीं हुआ। तो हमने उनको नीम सॉप ही दिया था, बस ओनली नीम सॉप। मैंने कहा 37 रुपए का है, आप इसको ले लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। हमने उनको 37 रुपए का दे दिया। उन्होंने यूज किया, 2-3 दिन यूज किया, चौथे दिन बोलती हैं आपका साबुन बहुत अच्छा है। आपको पता है, हम- जैसे आप खुद भी बता रहे हो, स्किन की जब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो उतना ही रुपीस खर्च करते हैं। इवन जी। ऐसे भी लोग हैं जो एक ही शिफ्ट में 20-20 थाउजेंड देकर आते हैं। आप कह रहे हो कि आप 34 रुपीज के सोप से उसको ठीक कर देते हो? यस मैम, वो बहुत खुश हो गई थी कि बोलती हैं हमें बहुत आराम है, हमको खुजली में काफी अच्छा है। और उनके जो और भी लोग थे उनको भी खुजली वगैरह थी, तो उनको भी बुला लिया कि इनको भी दे दो, ये भी ठीक हो जाएंगे। सरस्वती, आपकी एज इतनी कम है, क्या आप अपने जैसी गर्ल्स को इंस्पायर कर पा रहे हो? कोई भी आपसे मीन्स मेडिसिन ले भी लेता है या कभी कुछ कहता है कि मुझे भी ऐसा काम करना है, ऐसा कर पा रहे हो आप? यस मैम, उसके पीछे रीजन है वो लोग क्यों कर पा रहे हैं। अ, इस वजह से मैम, मैं कॉलेज जाती हूँ, लोगो लगा के ले जाती हूँ, तो वो हाँ। पूछते हैं ये क्या है। डेली लगा, मतलब बैग में रख के ले जाती हूँ, चेंज घंटे 2 घंटे बाद चेंज करती रहती हूँ। अरे कभी ये वाह! लगा लिया। तो पूछते ये क्या है। जब हम जयपुर आरटीपी से आ रहे थे, तो एक जब हम लगा के ही आते हैं, हमें आदत हो गई, हमें शौक हो गया भाई ये लगा के ही चलना है। तो फिर हम जब लौट के आ रहे थे तो हमें ट्रेन में एक भैया मिले। आई थिंक वो मतलब मेडिकल लाइन में ही थे। तो वो पूछते हैं ये क्या है, इसका मीन्स क्या है, डॉक्टर नेचर क्या है। फिर हमने उनको बताया ऐसे ऐसे डॉक्टर नेचर। तो बोलते हैं कि मेरी सिस्टर को, वो क्या नाम है उसका, डायलिसिस से मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है। काफी टाइम करा करा के वो आपकी एज की थी। तो हमने कहा हमें तो बहुत बुरा लगा सुन के। तो बोलते हैं तो शायद वो बोलते हैं कि इलाज कहीं है भी नहीं किसी भी डिसीज का, लोग उनकी डेथ ही हो जाती है लास्ट टाइम पे, ज्यादा टाइम हो जाए तो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप आयुर्वेदिक में कराना चाहेंगे तो आते हैं।
तो बोलते हैं नहीं, हमने आयुर्वेदिक का भी कराया था, वो ठीक नहीं हुई और उनकी लास्ट में डेथ ही हो गई थी। मैंने कहा अच्छा, तो बोलते हैं हाँ। तो फिर हमने अपना डॉक्टर नेचर के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि मेरा दोस्त है, उसको भी डायलिसिस हो गया है उसका, एक बार करा लिया है। अब मैं उसे खोना नहीं चाहता, मेरी बहन तो चली गई है, मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। तो फिर हमने उनको अपना कांटेक्ट नंबर दिया पापा जी का, फिर उनसे लिया, उनसे बात की। तो वो समझ रहे हैं। आपको जरूर उनको तो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। उनको तो जरूर से आपको सही से बताना चाहिए, और आप श्रीकांत सर से उनकी बात जरूर कराइएगा। वो अच्छे से और उनको बताएंगे। तो जी। ये जो आप बैचेस लगा रहे हैं, और जो आपकी एज है, जो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे आपकी एज के बच्चे, हम बच्चे ही कहेंगे उनको, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसको जी। जरूर से यूज करना है। आपकी एज में बहुत ज्यादा उन लोग ऐसा कुछ जो ट्रेंडी होता है ना, जो कुछ नया सा दिखता है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है उनको। जी मैम, जब मैं ये वाला बैच लगा के गई थी ना, हाउ अर्न एक्स्ट्रा इनकम आस्क मी हाउ, तो मेरी जो क्लास टीचर प्रोफेसर है, सैटरडे को जब मैं कॉलेज की, तो बोलती है ये क्या है बेटा। मैंने कहा आप भी करना चाहोगी? हाँ भाई, हमें भी बताओ, हमें भी एक्स्ट्रा इनकम कमानी है। नहीं, और जो आपका एक आदत, तो मैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, कि हर चीज को आप लिखते हैं, हर क्लाइंट का नाम लिखते हैं, और जिससे जो बात हुई है वो लिख रहे हैं, वो सबसे बेस्ट है। तो कुछ चीजें ना हमने आपसे सीखी, और मतलब उनको सब सब ही लोगों ने ऐसा किया कि हमें सब पता है, बट हमारे सामने एक एग्जाम्पल जब हमें दिख गया, तो हमने वैसा करना स्टार्ट किया। तो थैंक यू सो मच, हर चीज हमारे साथ में शेयर कर देने के लिए। ये जी। हम लोगों को जब इतने छोटे लोगों से इंस्पिरेशन मिलता है, तो सब कुछ और ज्यादा बेस्ट करने लगते हैं। तो आज हम सब ने आलू कचनार के बारे में जाना है, और बिलीव मी, उसके मैं मुझे सब पता, मतलब हम सबको मालूम है कि हम सब बहुत अच्छे रिजल्ट ले चुके हैं आलू कचनार से। तो किसी के पास भी और रिजल्ट हो, अभी हमारे श्रीकांत सर इसमें होता है ना, वो जो हमने केक क्रिएट किया है उस पर क्रीम लगाने के लिए आएंगे, तो प्लीज वेलकम श्रीकांत सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और सरस्वती जी का तो हमारी छोटी बहन है। नमस्ते और अंकल। जी नमस्ते नेचर। हाँ, आरटीवी के अंदर में जाने से पहले मतलब बोलना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन नहीं बना पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास में दो डिसीजन है, मुझे दो चीजें करनी है। कि सर मैं ना एक अच्छी कैनोपी खरीदना चाहती हूँ, और मेरे पास में उतने ही पैसे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास में मैं आरटीपी में भी जाना चाहती हूँ। अब या तो मैं आरटीपी में जा सकती हूँ या मैं कैनोपी में ले सकती हूँ। तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि आपको आरटीपी पहले जाना चाहिए। आप, क्योंकि आरटीपी की जो ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत कमाल है, अमेजिंग है, और बहुत सारी नॉलेज आप लेकर आओगे, तो बिना कैनोपी के भी आप सेल कर लोगे। तो वहां से डिसीजन लिया। तो बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में होते हैं, लेकिन जब फोकस होता है, गोल क्लियर होता है, तो वहां से एक लीडर कैसे बनता है ना, उसकी जर्नी तैयार होती है कि वो उसके डिसीजंस की वजह से वो एक पहचान बनती है। तो वो डिसीजन हुआ आरटीपी में जाने का सरस्वती जी का, और वहां पर 3 दिन जब वहां पर रहे, आप विश्वास मानिए जितने लोग आरटीपी में थे वो बता सकते हैं कि 3 दिन तिवारी सर ने, कोई सा ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन सरस्वती का नाम नहीं लिया। स्पेशली क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ, और क्वेश्चन आंसर राउंड के अंदर में जिस तरीके से प्रयास किए गए, बार बार कोशिश करे गए कि लगातार बैक टू बैक तिवारी सर के जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे, ठीक है, न्यूट्रिशन के बेस पे, आधार पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो उसमें बार बार हाथ उठ रहा था सरस्वती का, जिससे इम्प्रेस होके तिवारी सर को मजबूर होना पड़ा सरस्वती की तारीफ करने के लिए, कि हमारे बीच में सबसे छोटी होगी, सबसे ज्यादा जवाब दे रही है, और तुम सारे बैठे हो पढ़ते ही नहीं हो, तुम कोई भी, किसी के पास नोट्स नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो सबको नालायक फील करा दिया कि बाकी सब नालायक हैं। और तो ये हुआ। और इसके बाद में आरटीपी के अंदर में एक बुक मिली गिफ्ट के अंदर में, तिवारी सर ने वो स्टेज पे बुला के इनको किताब दी। उसकी फोटो भी शायद अभी ग्रुप में डली थी, आपने देखा होगा। तो वो सारी चीजें एक जर्नी है, छोटी छोटी मेहनत के लिए, जो भी अभी एक अगर आप देखेंगे कि वो लोग कहते हैं सर मेरा काम चलता है और मेरा काम नहीं चलता, सिर्फ एक चीज होती है, वो है समर्पण भाव। जब आप समर्पण भाव, सबमिशन देखते हैं,
तो आप हर छोटी छोटी चीज ना फॉलो करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बैच लगाना हो, चाहे वो नोट्स बनाना हो, चाहे और बहुत सारी चीजें हो, ट्रेनिंग्स लेना हो। तो ये समर्पण भाव ही किसी इंसान को बहुत बड़ा बना देता है। और डॉक्टर नेचर के अंदर में आप मक्खन लगा के, डॉक्टर नेचर के अंदर में आप टाइम पास करके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको समर्पण भाव लाना ही पड़ेगा, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से ही बहुत बड़ा बन जाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे चल के जुड़ते क्रम में ये छोटी छोटी आदतें हमारे पास काम करती हैं। बाकी अलाई को कचनार के बारे में बहुत अच्छा बताया। और एक मेरे पास में अभी अ, पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था सभी से, बट मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही जबरदस्त एक रिजल्ट है। मैं अभी मिल नहीं पाया उनसे, लेकिन जब उन्होंने फोन पे मुझसे बात कही, तो वो फोन पे बात करके मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक हमारे पेशेंट है जिनका क्रिटनाइन है 16 से ऊपर क्रिटनाइन गया, और आरएमएल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, 27 साल का लड़का। ठीक है। तो लगातार डायलिसिस हो रहे थे। अभी एलॉय कचनार की बात हो रही थी, तो मैं उसमें एलॉय कचनार भी था उनके ट्रीटमेंट में शामिल, इसलिए मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो 16 से ज्यादा क्रिटनाइन और बहुत बुरी कंडीशंस, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। बाद में बहुत पानी नहीं पी सकते, और हालत कंडीशन मेंटली, वो लड़का था डिप्रेस हो चुका था, मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। और यहाँ तक हुआ था कि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो लड़का 4-6 महीने ही जी पाएगा। 4-6 महीने, मतलब ये भी कंडीशंस हो सकती हैं कि इससे ज्यादा उसकी लाइफ नहीं है। तो उस कंडीशंस में है वो पहले हिम्स गए। हिम्स के अंदर में उन्होंने 13 दिन के अंदर में 2.5-3 लाख रुपए लगा दिए। फिर पैसा, सारा पैसा खत्म खत्म हो गया। मतलब मैं एक चीज वहां से मुझे समझ में आया कि आयुर्वेद का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद एक्चुअल में एक बहुत अच्छी बात क्या है कि आम इंसान के लिए कब अवेलेबल होगा। आम इंसान के लिए जब वो अफोर्डेबल होगा। आयुर्वेद को भी अगर आप इतना महंगा बना दोगे कि 13 दिन के अंदर में 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, और उसके बाद भी उसकी जो प्रॉपर जो बीमारी ठीक नहीं हुई, तो आम इंसान के लिए तो आयुर्वेद बचा ही नहीं। तो हमारे देश के जो 90% लोग हैं तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वहां से वो लौटे, और उसके बाद में तिवारी सर से मुलाकात हुई, और डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर का 1 फरवरी को जो सेशन था उसमें मुलाकात हुई। और उसके बाद में हमारे ट्रीटमेंट चालू करवाए गए। जब ट्रीटमेंट चालू कराए गए तो विश्वास मानिए, सिर्फ 3,000 रुपये का उनका ट्रीटमेंट बना, जिसके अंदर में एलॉय का चनार था, किडनी सपोर्ट जूस था, चंद्रप्रभा वटी, पुनर्दमा मंडूर, ये सब चीजें जब उन्हें दी गई, एप्पल साइडर विनेगर, ये सारी चीजें जब उन्हें दी गई, क्रिएटिनिन 16 था, कंडीशंस खराब थी। पहले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर में कुछ खास रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन अभी मेरे पास में परसों फोन उनका आया है कि सर यूरिया बनना बिल्कुल वो कम हो गया है, डाइजेशन ठीक होने लगा है, मूड ठीक रहने लगा है, क्रिएटिनिन कम आने लगा है। सर इतना अच्छा रिजल्ट है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप सिर्फ ये 2-3 हज़ार रुपए की दवाई दे रहे हैं, तो इससे क्या ही हो पाएगा। क्योंकि हमने तो लाखों रुपए खर्च कर ले चुके हैं, हम तो आरएमएल में हॉस्पिटल में इसको भर्ती कर चुके थे, और वहां से इतना बढ़िया जो हमने बड़ा जो सेटलमेंट ट्रीटमेंट देखा था वहां से, और आपके इलाज में तो बहुत बड़ा अंतर था। तो आप तो बहुत छोटी छोटी जो बताई है बता ही रहे हो, उससे कैसे हो सकता है। तो अभी ये कंडीशंस थी कि पिछले 1 महीने में 5 बार, 6 बार, 7 बार डॉक्टर से बात होना, या बहुत सारी चीजें होना। और शुरुआत में उनको भी विश्वास नहीं था। ठीक है। अब उनके जो पिताजी थे वो मेरे जानकार थे, तो उन्होंने, मैंने बस सिर्फ ये कहा कि भरोसा आपको करना होगा, लगातार इसको सपोर्टिव की तरीके से खिलाते रहिए और डायलिसिस कराते रहिए। उन्होंने शुरुआत में डायलिसिस कराते रहे, और जस्ट अभी उनका परसों का फोन था कि डायलिसिस के केस में उनको क्रिएटिनिन बहुत कम आ रहा है, यूरिया कम बन रहा है, इस तरीके के बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो अलाय कचनार भी उसके अंदर में एक पार्ट में शामिल था। ये रिजल्ट मुझे मिला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द, अभी थोड़ी सी बेहतर उनके साथ में होते हुए, और एक वीडियो शूट हम लोग कर पाए, और इस तरीके से जैसे भी सरस्वती जी ने बताया कि किसी की डेथ हो गई थी छोटी एज के अंदर में ही, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो आज मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। डायलिसिस पे अगर कोई व्यक्ति चला गया तो उसको जाना तो पड़ेगा ही, बट उसको सपोर्टिव प्रोडक्ट नहीं पता, या एक प्रकार का जो भोजन होता है वो हमारे हमारे डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट हैं, उस पेशेंट के लिए तो वही भोजन है। तो मैंने ये महसूस करा कि एक्चुअल में वो कितना इंपॉर्टेंट है लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाना, कितना इंपॉर्टेंट है, और सही से काउंसलिंग कर देना कि आप भोजन के रूप में इसको लेना शुरू करिए, क्योंकि एक्चुअल में वो व्यक्ति भोजन भी सही से नहीं खा पाता। तो हमारे प्रोडक्ट भोजन के रूप में ही जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर में, राइट।
तो ये एक टेस्टिमनी, एक रिजल्ट मिला और बड़ा इमोशनल कर दिया इसने, इस रिजल्ट ने मुझे, और उस जिम्मेदारी का एहसास कराया। क्योंकि वो जिस जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, वो लड़का भी 27-28 साल का ही है, अभी शादी नहीं हुई है। और 27-28 साल की उम्र में, जवानी की उम्र में, इतनी भयंकर परेशानी। और उसके पिताजी अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके भागते हैं, मतलब रोज काम धंधा छोड़ के। और कितने दर्द में है वो, कितनी तकलीफों में है। और जब उनके चेहरे पे मुस्कान आई, उन्होंने मुझे खुशी खुशी से खुद से आगे से फोन करा कि सर बहुत अच्छा रिजल्ट महसूस हो रहा है सर, डाइजेशन अच्छा आ गया सर। ये तो इसको, मतलब उसको यूरिन में बड़ा इन्फेक्शन महसूस होता था, जलन महसूस होती थी यूरिन के अंदर में, एक बार में साफ नहीं होता था। कह रहे सर बाथरूम बहुत अच्छा आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, जलन नहीं हो रही है यूरिन में। तो मैं उनकी खुशी नहीं समझ पा रहा था कि किस तरीके से। मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से अभी कुछ पर्सनल कामों से बाहर चल रहा था। अभी मैं दिल्ली आ चुका हूँ। और आप सभी के लिए भी न्यूज़ ये है कि आप 24/7 सर्विसेज एक्टिव हैं, जितना मर्जी आप कॉल कर सकते हैं। और कुछ पीछे चैलेंजेस रहे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आप सभी को रिस्पॉन्स नहीं कर पाया था। बाकी सरस्वती जी जो हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं। और एक चीज है कि प्रयास करते 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 आप देखेंगे, जो 2026 2027 जिस तरीके से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सभी लोग 2026-27 के अंदर अंदर में ऐसे हजारों केस लेके बैठे होंगे अपने हाथ में। सिर्फ मैं तो ये कहूंगा कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हैं। अगर आप ये एहसास समझ लें कि इतनी महत्वपूर्ण चीज, इतना अमृत बना के तिवारी सर ने दे दिया है, और बस लोगों का दर्द है, तकलीफ है, डिमांड है, लोग परेशानी में है। आपको किसी भी तरीके से करके काउंसलिंग करना आना चाहिए, आपको समझाना आना चाहिए, आपको बताना आना चाहिए, आपको लोगों तक पहुंचाना आना चाहिए। रिजल्ट तो अपने आप आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सो मच। रियली थैंक यू सर, इतनी वैल्यूबल चीजें साथ में शेयर करने के लिए। और सच में उसका वीडियो जरूर बनना चाहिए आपके। जब हम किसी को बहुत टेक केयर आपने की होगी, और जब रिजल्ट आया है, और ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट भी है। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। ममता मैम, प्लीज वेलकम। नमस्ते नित्य सभी को। सरस्वती जी, आपको, आप जैसे बच्चों को देखकर मेरा दिल बड़ा खुश होता है, क्योंकि आ, आप जैसे ना यूथ की हमें जरूरत है। क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट है और जो लोगों की सोच है ना, यूथ तो बिल्कुल आयुर्वेद के बारे में सुनना तक नहीं चाहता है ना। और उन्हें इनके जो रिजल्ट होते हैं बहुत स्लो, और पता नहीं क्या घास फूस क्या क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू है बोलने वाले। और ऐसे में आप आयुर्वेद को समझ रहे हो, बढ़ा रहे हो, सच में मेरा बहुत दिल खुश होता है आप जैसे बच्चों के लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आप जैसे लोगों को और लाएंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा इस बिजनेस में, है ना। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि जी मैम बच्चे बिल्कुल सबसे आएंगे। ज्यादा, हाँ, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि ना बच्चों को ज्यादा समझना चाहिए। क्योंकि बड़ों की तो एज हो गई, उनकी हो गई, जिंदगी निकल गई, अब थोड़ी बहुत बची है कि जैसे उन्होंने जिंदगी काटी है वो आगे भी काट लेंगे। लेकिन जब हमारी जनरेशन ठीक होगी, हमारा जनरेशन समझेंगी इस चीजों को, और अपनी जब रूट से जब चीजें काम शुरू होंगी ना, तो बहुत अच्छा रहता है वो चीज, है ना। तो आप जैसे बच्चों के लिए मेरे दिल से बहुत बहुत दुआएं निकलती है कि आप लोग बहुत तरक्की करें, अच्छे से समझे आयुर्वेद को, और बहुत खुश थैंक यू रहें। सो थैंक यू सो मच, आपका थैंक यू जो आप हमारे साथ हो। थैंक यू मैम। थैंक अब यू, थैंक यू मैम। अभी भी किसी के पास कोई रिजल्ट हो, क्योंकि कचनार के बहुत सारे रिजल्ट सबने लिए हैं, अगर पहले भी आपने शेयर कर दिया है तो प्लीज शेयर अगेन। ओके, तो इस सेशन को आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल और हमारे साथ में पूरी एक डिजीज को लेके, कंपाउंड प्रॉब्लम्स को लेकर सेशन आने वाला है। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा, अभी भी यहाँ पर और भी ज्यादा थे हमारे पार्टिसिपेंट्स। तो पद्मा मैम, 1 मिनट की, 2 मिनट की बात करना चाहूंगा सब लोगों के प्लीज साथ में। वेलकम सर, प्लीज वेलकम अगेन। तो सबसे पहले तो सरस्वती मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और सरस्वती को मैम बोलते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मुझे सरस्वती ही बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सरस्वती मैम निकल रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पर जोर पड़ रहा हो। एक अच्छे सेशन के लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं, और आप जाकर बहुत आगे जाएं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, आपकी एक अच्छी शुरुआत है। थैंक यू कभी भी सो मच लाइफ सर। में कोई भी
वो व्यक्ति अच्छे तरह से प्रोडक्ट को रिकमेंड कर पाता है, आगे लोगों को दे पाता है, गाइड कर पाता है, जिसने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से यूज किया होता है। तो मैं आज आप सब लोगों के, उन लोगों के रेज हैंड देखना चाहता हूँ जिनके घर में 7 8 10 प्रोडक्ट हमेशा खुले रहते हो। ऐसे वो लोग, मतलब अपना जो इनका वीडियो ऑन है वो रेज हैंड कर दीजिए, जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो वैसे रेज हैंड कर दीजिए। वहां पर ऐसे सभी साथी जो ईमानदारी से पूरे दिल से हाँ। 7 8 10 12 प्रोडक्ट, और इससे ऊपर कितने भी हो सकते हैं, 15 18 प्रोडक्ट खुले रहते हो, अपने बच्चों को जिम्मेदारी के साथ पिलाते हो। मैं अपने बच्चों को किड प्लस अपने हाथों से पिलाता हूँ, सीबकथ्रॉन अपने हाथों से पिलाता हूँ, अमलकी में भी शहद डालकर अपने हाथों से पिलाता हूँ, वीट बार्ले में भी 3 साल के बच्चे को की बात कर रहा हूँ अपने हाथों से पिलाता हूँ, 6 साल के बच्चे को जो मेरा बेटा है उसको अपने हाथ से पिलाता हूँ, जो मेरी भांजी यहाँ होती है उसको पिलाता हूँ। और आधा चम्मच जो है पानी मिलाने के बाद अपने सबसे छोटा 1 साल का जो मेरा भतीजा है उसको अपने हाथों से पिलाता हूँ। तो ईमानदारी से बताइए कि आप में से कितने साथी ऐसे हैं रूटीन में जो डेली वीट बार्ले अमल की लेते हो। अभी मेरे सामने एक केस आया 3 दिन पहले मेरी धर्मपत्नी जी का। उन्होंने कहा, मेरे मैं सेशन में नीचे बैठा हुआ था तिवारी सर के, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरी एड़ी फट रही है। आई और आकर अलमीरा में से उन्होंने निकाला फुट क्रीम। ठीक है, मुझे फुट क्रीम देखते ही मैंने कहा मैं सेशन 1 मिनट के लिए रोकूं, मैं एक जगह तेरी बात कराता हूँ। ठीक है, बोली कहाँ? मैंने कहा एक एक जगह कराता हूँ बस। मैंने कहा चमकती हुई एड़ियां दिखेंगी, वीडियो करूं वीडियो करूं? तो वो बोली क्या ऐसी बात करो। मैंने कहा ममता मैम को फोन लगाता हूँ, एड़ियां दिखाती हैं वो अपनी, कल तक ये सही हो जाएंगी, परसों तक। बोली इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होंगी, तो उसके क्रैक्स आ रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, परसों रात लगाई, कल सुबह दिखा रही थी, मतलब एक रात में ही दिखा रही थी। क्या शानदार चीज है। ठीक है, लगाई थी ऐसे और आज सुबह फिर अपनी एड़ी दिखा रही थी। तो मैंने कहा अब सुबह रोज मुझे उठकर क्या एड़ियां देखनी पड़ेंगी? कह रही बिल्कुल ठीक हो गए। बहुत ज्यादा क्रैक्स नहीं थे लेकिन काफी थे जो मुझे तो लग रहे थे। 2 दिन में लगाई, ठीक हो गए। जब तक हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करते तब तक हम पूरे विश्वास के साथ आगे किसी को दे नहीं पाते। अगर आपको लगता है कि आप वीट बार्ले का प्रमोशन कर देंगे, एलो डिटॉक्स का कर देंगे, अमलकी का कर देंगे, सीबकथ्रोन का कर देंगे, मल्टीबेरी का कर देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आज तक मैं सुदर्शन वटी का किसी को नहीं कर पाया क्योंकि सुदर्शन वटी मैंने खाई नहीं थी। अभी 2 दिन पहले मुझे हल्का सा फीवर लगा, मेरी ममतेश मैम से बात चल रही थी तो मैंने उनको बोला कि क्या बोलते हैं, मुझे आरोग्य वृद्धि बटी लेनी है। बोली सर नीम गिलोय के साथ आप 2 टैबलेट ये ले लो, पैरासीटामोल की तरह काम करेगी। ठीक है। अभी क्या होता है, जब हम इस विश्वास के साथ प्रोडक्ट लेते हैं, जब हमें पता होता है हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। मैं अभी बहुत सारे साथियों में देखता हूँ जो काम तो बड़ा करना चाहते हैं, काम को आगे बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन वो खाली एक अमल की या डिटॉक्स की बोतल तक सीमित हैं। उनके घर में उनकी वाइफ, उनका बच्चे तक कहना नहीं मानते। उनके कहने से उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके वाइफ प्रोडक्ट नहीं लेते। तो अगर आपके कहने से आपके बच्चे कहना आपका नहीं मान पा रहे हैं और आप समाज को सुधारने चले हैं, अगर आपकी वाइफ प्रोडक्ट नहीं ले पा रही है, आप समाज को सुधारने चले हैं, आपके हस्बैंड, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप क्रांति ला देंगे और इसको प्रमोट कर कर बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे, जी सर, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो हो सकता है कि आपका कुछ प्रोडक्ट बिक जाए, लेकिन अगर आपको लंबी यात्रा तय करनी है, बहुत दूर तक जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका जो सुधार है वो कहाँ करना पड़ेगा? अपने घर के अंदर करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? अपने शरीर के अंदर। कहाँ करना पड़ेगा? कहाँ करना पड़ेगा? अपने मन के अंदर करना पड़ेगा। कल बड़े ताज्जुब की बात है कि शरणजीत मैम का इतना शानदार सेशन था। प्रोडक्ट हमें डेफिनेटली बहुत कुछ देता है, प्रोडक्ट से ही हमारा बिजनेस होता है, लेकिन जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होते, जब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब तक आप अंदर से ये नहीं होते कि हाँ मैं अकेला रहूं या कहीं भी रहूं मैं कर ही लूंगा, तब तक आप बड़ा नहीं कर पाते। कल के सेशन में मैं ट्रेवलिंग में था, ठीक है, मैंने देखा कुल 20 लोग बैठे हुए थे, आज यहाँ 57 लोग बैठे हैं, मेरे सेशन में 82 लोग बैठे थे। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और समझ भी नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। अगर आप योगा जैसे ऐसे सेशन पर जहाँ 23 साल की एक एक्सपीरियंस टीचर हमें गाइड करने के लिए आ रही हैं, हमारे मन आत्मा और शरीर का जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए आ रही हैं, ठीक है, अगर आप उनके सेशन में योगा मेडिटेशन के लिए नहीं आ रहे, तो दोस्त इसमें मेरी या उन लोगों की कमी नहीं है जो सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कमी है आपकी। क्योंकि अगर आप इतने महत्वपूर्ण सेशन को अटेंड नहीं करेंगे तो आप काम तो करना चाहेंगे, आप आगे तो बढ़ना चाहेंगे, बट आपका इनर, आपका कॉन्शियस, आपका आपका मन, आपकी आत्मा आपको अलाउ नहीं कर पाएगी। आप जरा सी बातों में सामने वाले की, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में होते हैं या हम बिजनेस में होते हैं किसी भी इस तरह के जहां हमें लोगों से बात करनी होती है, अपनी बात को ऊपर रखना होता है, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है, सामने वाले को टैकल करना होता है, उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेना होता है। जैसे ही वो 2 बार आपको नो बोलेगा, तीसरी बार नो बोलेगा, आपका अंदर से आपका इनर कॉन्शियस जवाब दे जाएगा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। इसी को हमें मजबूत बनाना होता है और ये मजबूत बनता है जब हम योगा प्राणायाम जैसे सेशंस को रेगुलर
अटेंड कर रहे होते हैं, रेगुलर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। आप बिलीव करिए कि मैं डेली जब सेशन के अंदर बैठता हूं तो मैं अभी आधा घंटे से, ठीक है, जैसे मैं बहुत सारे क्लिक नहीं कर रहा था, तो मैं इतनी देर बैठे हुए कपालभाति, अनुलोम विलोम और अपना डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीजें करता रहता हूँ। ये मेरी डेली की प्रैक्टिस है, चाहे वो सेशन 30 मिनट का हो, 35 मिनट का हो, 40 मिनट का हो। इसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद मैं जिम निकल जाऊंगा। तो अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, अपने शरीर के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप सोच रहे हैं आप पैसा कमा लेंगे, तो पैसा आएगा लेकिन उस लेवल पर नहीं आएगा। दो तीन चीजें आपको यहाँ करनी ही पड़ेंगी अगर तो बड़ा बनना है। पहली चीज जो करनी पड़ेगी, आपके घर में हर व्यक्ति प्रोडक्ट ले रहा हो, और आपके दो तीन चार प्रोडक्ट, आप यकीन मानिए मेरे पिताजी मेरे कहने से प्रोडक्ट नहीं लेते थे, फिर उन्होंने लेना शुरू करा, फिर मैंने उन्हें एक दो तीन प्रोडक्ट से शुरू कराया। अभी उनके चार पांच प्रोडक्ट मेरे फादर मेरी मदर के चलते रहते हैं, और कई बार हमारा आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। अभी तो खाना खाया, अभी खा लूं क्या, अभी खाना खाया, मतलब 1 घंटे पहले खाना खाया तो भी वो ये कहते हैं कि अभी तो खाना खाया। लेकिन मैंने ऐसी हैबिट डाल दी कि मैं हाथ में लेकर खड़ा हो जाता हूँ। कल को किसी को, बड़े बूढ़े को, ईश्वर ना करे, या किसी को भी अपने ही बड़ों को लेकर इधर उधर हॉस्पिटल जाना पड़े, भागना पड़े, उससे ज्यादा बड़ा है कि बढ़िया है कि हम हमारे परिवार की, हमारे लोगों की केयर कर लें, केयर को करना समझ जाएं, जागरूक हो जाएं। हमारा हेल्दी हार्ट कैसे काम कर रहा है, टैबलेट कैसे काम कर रहा है, एलोकचनार कैसे काम कर रही है, अश्वगंधा कैसे काम कर रहा है, B12 क्यों देना चाहिए, सुदर्शन वटी क्यों हमारे घर के अंदर होनी चाहिए, ये हमें पता लग जाए। हर रोज स्पेशल सेशन हो रहे हैं, लेकिन स्पेशल सेशन का आपकी जिंदगी में, डेली रूटीन के अंदर कितना फर्क पड़ रहा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप सिर्फ सेशन में आते हैं, कुछ बातें सीखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन चार प्रोडक्ट आपके आज तक नहीं खुले हैं? क्या आप सेशन में आते हैं लेकिन आज तक आपके कहने से आपकी वाइफ, आपके बच्चे रेगुलर प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं? क्या आप अपनी फैमिली, मदर फादर के साथ रहते हैं, तो उनको क्या आज तक आप अमल की, डिटॉक्स और वीट बार्ले जैसे प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे, हेल्दी हार्ट नहीं दे पा रहे, लंग सपोर्ट नहीं दे पा रहे? अगर नहीं दे पा रहे तो दोस्त, अभी सबसे पहले बड़े बदलाव की जरूरत जो है वो आपको है, आपको है, आपको है। और जब तक आप ये बदलाव अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर नहीं ला पाएंगे, आप समाज में क्रांति नहीं ला पाएंगे। ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे कि अभी आपको लग रहा होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और जो लोग ये कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। तो जब आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैंने जब प्रोडक्ट के हाथ उठवाए तो कुछ ही लोगों के रेस यहाँ पर हैंड हो पाई। ये सारे वो लोग हैं जो आगे चलकर धीरे 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 बड़ा काम कर लेंगे, जितने लोगों के रेस हैंड थे। मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। अगर समझ में आए तो इसके ऊपर और ज्यादा काम करिए, और बेहतर तरीके से करिए, ठीक है? साथ में मिलकर अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, ओजमा मैम। थैंक यू सो मच सर। और ये हमारे मेंटोर हमें बार बार बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले खुद यूज करना है। तो हम जिंदगी भर रुपीस कुछ ना कुछ अर्न करते आए हैं, किसी काम में, अलग अलग काम में थे, आगे बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन हेल्थ को अर्न करना, ये एक सौभाग्य हमको मिल गया है। तो अभी श्रीकांत सर मुझे यहाँ दिख नहीं रहे। तो सर ऑफर के लिए जो आए हुए हैं, अगर आप ही बताएंगे तो प्लीज वेलकम। तो अ, लास्ट में 1 मिनट और बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए। आज वुमेन्स एम्पावरमेंट पे डॉक्टर नेचर की तरफ से एक कमाल का ऑफर था, अभी भी है, और आज लास्ट डेट है। तो कई बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया है उसमें क्या करना है। तो हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट उसमें मेंशन किए गए हैं, आप उसमें प्रोडक्ट्स को एक बार देखेंगे तो उसके अंदर में एलोवेरा क्रीम है, न्यूट्री मिलेट बार है, सी बकथॉर्न जूस है, फिमिकल सिरप है, मल्टीबेरी जूस है, व्हीट बार्ले ग्रास जूस है। और मुझे लगता है ये एक एक प्रोडक्ट ऐसा है जो सबका फेवरेट, सबके फेवरेट प्रोडक्ट हैं। इन फेवरेट प्रोडक्ट्स में से अगर कोई भी व्यक्ति आज 5 पीस लेते हैं, जैसे 5 व्हीट बार आपने ले लिए या 5 मिलेट बार ले ली, तो छठा जो अगला प्रोडक्ट होगा वो आपके लिए फ्री होगा, या जस्ट 1 रुपए के अंदर में आपको मिलेगा। तो एब्सोल्युटली वो फ्री की अकाउंट गिनती नहीं होती है इसमें। अगर आप रिटेलिंग करते हैं और आपको विश्वास है कि आपका हर महीने के अंदर में 5 पीसेस आप व्हीट बार ले बेच ही लेते हैं, 5 क्रीम बेच लेते हैं, 5 मिलेट बार आपकी घर में यूज हो जाती है बेच लेते हैं, फेमिकल सिरप ऐसे हैं जो निकल जाते हैं, सी बकथॉर्न ऐसे हैं जो निकल जाते हैं, या अभी तक नहीं नहीं निकाले बट आपकी रिटेलिंग होती है, तो ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। आपको इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 पीस जैसे ही आप लेंगे वैसे ही आपको अगला जो छठा पीस है वो फ्री हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और ये टीम के अंदर में मैक्सिमम लोगों को आप जानकारी दीजिए, इसमें शामिल कराइए। एक एक सिंगल पीस भी जरूरी नहीं है कि आपको ये पांचों छह प्रोडक्ट सारे लेने होंगे।
कोई भी एक प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आपको फिमिकल पसंद है, या आपको सीबकथन पसंद है, या आपको वीट बार्ले पसंद है, सिर्फ एक वही ले सकते हैं और छठा पीस आपको फ्री मिल जाएगा। तो इस ये जो ऑफर है ये सिर्फ आज शाम तक ही वैलिड होगा। तो इसलिए बड़ा फोकस करके आप मैक्सिमम लोगों पे बात करिए कि कौन कौन रिटेलिंग में शामिल हैं और कौन कौन लोग हैं जो इसकी बिलिंग करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अगेन एवरीवन। आज बहुत ही अच्छा और वैल्यूबल सेशन रहा है, और इसकी रिकॉर्डिंग का सिर्फ एक ही पर्पस है। हमारे पास कुछ छोटे स्टूडेंट होंगे जो 18 19 20 साल की एज में होंगे, कुछ हमारे पास गवर्नमेंट टीचर्स होंगे जैसे सरनजीत मैम है, तो इनके आप सेशन उनसे शेयर कर सकते हैं। कुछ एम्बिशियस हाउस वाइफ होंगी जैसे हंसती मुस्कुराती हमारी साथ ममता मैम है, तो इनके सेशन आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग का पर्पस सिर्फ यही है। ये टूल है। आज आज की जो जनरेशन चाहती है सिर्फ मोबाइल में उनको कुछ चीज आ जाए, और आप उसके बारे में खुद अपना एक वॉइस नोट दीजिए उनको, उससे कनेक्ट करते हुए, और सेशन उनको शेयर कीजिए। ये ही आपके बिजनेस को आगे बढ़ा देंगे। बहुत सारी चीजें हमें हमारे पूरी कम्युनिटी से एक दूसरे से मिल रही हैं, इसको आप कैश कीजिए। तो और जो जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, ऐसी आदत डालिए। अगर हमारे आशीष सर कुछ वैल्यूबल चीजें बता रहे हैं, तो वो शेयर करके आप लोगों को अपने अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कुछ भी कोई कोई चीज नहीं यहाँ पर दिख रही है, वो शेयर करके आप दूसरों तक पहुंचाइए। तो ये सारे टूल्स को यूज कीजिए, और खुश रहिए। आगे करते रहेंगे साथ में। तो कल का सेशन के लिए इससे कहीं ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। सारे लोग डेली अपने जो कुछ मतलब गेस्ट भी हैं, जो नए गेस्ट हैं, उनको कॉल करना छोड़िए नहीं, करते रहिए करते रहिए। और इस ही मॉर्निंग मंत्रा से जो हमें एक तरह ब्लेसिंग मिली है, इससे हम बहुत आगे जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।